दोस्तों, शीतला अष्टमी का पर्व इस वर्ष 22 मार्च को मनाया जाएगा। बहुत ही खास दिन माना जाता है। माता शीतला की कृपा से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बच्चों को रोग से मुक्ति मिलती है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि माता शीतला की जब पूजा आराधना करते हैं तो आप किसी ऐसे रोग से ग्रसित हैं जो सालों से ठीक नहीं हो रहा, वो भी ठीक हो जाता है। और आज का दिन मैं ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो हर व्यक्ति के लिए करना संभव होगा। छोटे छोटे कार्य करके भी अगर आप माता शीतला को इस दिन प्रसन्न कर लेते हैं तो दोस्तों आपका काम बनेगा ही बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मंगल बुध है, हमने बहुत सारे उपाय किए, काम नहीं बन पा रहा, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। तो शीतला अष्टमी के दिन उपाय जरूर करें। जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उपाय, उनमें से ऐसे उपाय लेकर आया हूँ जो कि नॉर्मली हर व्यक्ति के लिए करना संभव है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। किस तरह से उपाय होगा, क्या है इस दिन की महत्वता, किस तरह से माता को भोग लगाया जाता है, सब बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शीतला अष्टमी की। कुछ लोग इसे बसोड़ा पर्व या बासोड़ा पर्व भी कहते हैं, क्योंकि माता शीतला को जो भोग लगाया जाता है वो बासी भोजन का लगाया जाता है। यानी 22 मार्च को अगर शीतला अष्टमी मनाएंगे तो जो भी हमने भोजन बनाना है भोग के लिए वो 21 मार्च की रात को बनाया जाता है, और 22 को सुबह के समय सबसे अच्छा रहता है, सुबह के समय माता को भोग लगाया जाए। अब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इस दिन, वो पहले मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपके घर में सुख शांति बने, माता शीतला की कृपा मिल जाए ना, तो असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। और बच्चों में जो आप देखते हैं ना चेचक की, जिसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, वो समस्या आ रही है, खसरा की समस्या है, या बच्चों का स्वास्थ्य बार बार निरंतर ही कहते हैं ना बच्चा सूखता चला जा रहा है, ऐसी जो समस्याएं होती है ना, शीतला अष्टमी के उपायों से बहुत उसका रिलीफ मिलता है। करना क्या है, आप पहले समझ लीजिए कि किस तरह से हमने इस पर्व को मनाना है। तो जो भी सामान मैं इसमें कह रहा हूँ वो आपको बनाना होगा 21 मार्च की रात को। बहुत सारे लोग तो 22 मार्च यानी जिस दिन शीतला अष्टमी मनाते हैं उस दिन चूल्हा ही नहीं जलाते। आप देख लीजिए आपके प्रांत में जैसी स्थिति चलती है वो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं भोग लगाने के लिए चीज़ें बताऊंगा वो 21 मार्च को आप बना लीजिए। 22 को उसी का भोग लगाया जाता है, फिर उसको ग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्टिव उपाय है ना दोस्तों, 100% जिसके रिजल्ट्स हैं वो आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहला कार्य तो ये करिए, 21 मीठी पूरियाँ बना लीजिए। ये 21 मीठी पूरियाँ 21 की रात को बना ली आपने, और 22 तारीख को जाकर आपने माता को आपने अर्पित कर दी। ये आपने 21 पूड़ियों में से 7 पूड़ी अपने घर के लिए रख लीजिए, जो आप और आपके घर के मेंबर्स आप उसको खाएंगे। जो बाकी 14 बची उसके 2 टुकड़े कर लीजिए, मतलब 2 पार्ट्स कर लीजिए। जो 7 पूड़ियाँ हैं वो गौ माता को खिलानी है आपने। जो बाकी 7 पूड़ियाँ रह गई वो आपने क्या करना है, अपने बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर किसी भी कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। किसी भी समय दे सकते हैं आप 22 तारीख को। तो इस तरह से 21 पूड़ियों को आप 3 में डिवाइड करेंगे। अब कुछ लोग ऐसा होंगे जो ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो ज़्यादा बना लीजिए, फिर 3 का जो मैंने डिवीज़न रखा है वो वैसा ही मेंटेन करिएगा। ये पहला कार्य आपने करना है। अब माता शीतला को ये माना जाता है कि ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जैसे मैंने एक आपको ये बता दी पूड़ियों की बात। दूसरा आप कार्य ये करिए, इन पूड़ियों के साथ दही भी माता को भोग लगाइए। जो दही आपने भोग लगाया है वो आप दही रख लीजिए, वो अपने घर के अंदर ही यूज़ कर लीजिए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज़, माता शीतला को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। तो आप ठंडे जल से माता शीतला की जो मूर्ति बनी हुई है आप उस पर स्नान कराइए, और उसी जो जल आप माता से निकल रहा है उसको थोड़ा सा ले लीजिए, उसी को कलेक्ट कर लीजिए किसी पात्र में, और अपने घर में आकर वो जल को पूरा अपने घर में छिड़क दीजिए। जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी थी, नेगेटिव ऊर्जा थी, वो रिमूव हो जाएगी। तो ये आपने तीसरा कार्य किया। चौथा कार्य आपने करना है, हल्दी। माना जाता है माता शीतला को हल्दी बहुत पसंद है, तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी ले जाइए मंदिर के अंदर, माता शीतला को हल्दी से तिलक करिए।
अब उसी हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाइए, प्लस अपने घर के सभी मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी लोग इस जगह पर वो हल्दी का तिलक करेंगे। तो ये चौथा कार्य आपने कर लिया। आखिरी में माना जाता है कि अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम है ना बहुत सालों से चली आ रही है, तो 2 छोटे छोटे कार्य उन लोगों को एडिशनली करने चाहिए। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो ये चाहें कि हमें आगे स्किन रिलेटेड इश्यूज ना आए। इसमें करना क्या है, माना जाता है माता शीतला का निवास जो होता है वो नीम के पेड़ में होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, नीम के पेड़ पर एक तो जल चढ़ा दीजिए, पहला कार्य तो ये हो गया। और दूसरा कार्य ये हो सकता है, एक दिन पहले, शीतला अष्टमी से एक दिन पहले पत्तियां तोड़ लीजिए। जो जल चढ़ाना है दोस्तों वो 22 को ही चढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो कार्य मैं अब बताने जा रहा हूँ वो करना चाहते हैं, तो इसके लिए 21 मार्च को आप किसी भी समय नीम की कुछ पत्तियां तोड़ लीजिए, उनको जल में डालकर उबाल लीजिए और उसका जो पानी रह जाए वो पानी रख लीजिए। और जब 22 तारीख को आप स्नान करें तो उस जल में आप ये जो नीम का जल बनाया था आपने वो मिक्स कर लीजिए और उससे नहाइए। जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको बहुत सालों से जा ही नहीं रही, वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी उपचार होना शुरू हो जाता है। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मंगल बद से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो जब नीम के पेड़ की आप पूजा करेंगे, नीम के पेड़ में जल चढ़ाएंगे, तो मांगलिक कार्य भी जो आपके घर में बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे वो होने शुरू हो जाएंगे। एक मंत्र भी आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। इस मंत्र का आप कम से कम 9 बार आप किसी भी समय आप जाप कर लीजिए, माता शीतला की आपको कृपा जरूर मिलेगी। मंत्र बहुत सिंपल सा है, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। इस मंत्र का 9 बार जाप करते हुए, ये जो क्रिया कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, आप ये मंत्र का जाप करते रहें, माता शीतला की कृपा आपको जरूर मिलेगी। आप उपाय करके देखिए, जो कार्य आपके बहुत टाइम से अटके हुए हैं, बहुत कर्ज की समस्या से आप जूझ रहे हैं, उनसे बाहर आने के आपके चांसेस बनने लगेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।